नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रिमोमेटिक कमांड का यूज करते हुए हम रॉ फास्ट व्यू डाटा को क्लीन कैसे कर सकते हैं। जैसा कि ट्रिमोमेटिक नाम इंडिकेट करता है कि ये सीक्वेंसेस को ट्रिम करता है, तो ट्रिमोमेटिक कमांड का यूज करके हम अपने रॉ फास्ट व्यू डाटा फाइल्स के अंदर मौजूद अडेप्टर कंटामिनेशन, लो क्वालिटी सीक्वेंसेस या कुछ पैलेंड्रोमिक रिपीट सीक्वेंसेस होते हैं, अनवांटेड सीक्वेंसेस होते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक स्टेप बाय स्टेप मेथड का यूज करते हुए एक बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली तरीके से समझेंगे कि ट्रिमोमेटिक कमांड को अपने रॉ सीक्वेंस डाटा के अंदर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सिस्टम के अंदर ट्रिमोमेटिक कमांड को इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए आपने टाइप करना है conda स्पेस INSTALL इंस्टॉल स्पेस -c मीन्स चैनल बायोकोंडा BIOCONDA बायोकोंडा एंड देन TRIMMO ट्रिमोमेटिक MATIC। उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है एंड यू विल सी दैट योर ट्रिमोमेटिक will install soon on your system. So you have to just wait for 1 or 2 minutes. तो अब हमने जबकि ट्रिमोमेटिक कमांड को इंस्टॉल कर लिया है, तो इसको हम यूज करेंगे दो तरह के सीक्वेंसेस को ट्रिम करने के लिए। तो सबसे पहले हम सिंगल एंड रीड्स को ट्रिम करेंगे। तो उसके लिए आपने स्टार्टिंग में कमांड टाइप करना है ट्रिमोमैटिक, फिर स्पेस देते हुए SC फॉर सिंगल एंड, फिर स्पेस देना है, फिर फ्रेड 33, फिर आपकी जो भी फाइल का नेम है SRR31905657_1.fastq, ये आपकी इनपुट फाइल का नेम हो गया, ये इनपुट सैंपल फाइल हो गया। और इसका जो आउटपुट आप जनरेट करेंगे, तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ SRR31905657_1_trimmed.fastq स्पेस /enter illumina clip ratio adapters _se.fa। अब ये जो अडेप्टर फाइल होती है, आपने जहां से भी सीक्वेंसिंग को सोर्स किया है, आउटसोर्स किया है, वो आउटसोर्सिंग कंपनी वो आपको प्रोवाइड करेगी। मोस्ट ये टाइप करने के बाद आपने एक वैल्यू टाइप करनी है 2:30:10। इन नंबर्स का क्या मीनिंग होता है इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम यहाँ पर स्पेस देने के बाद बैकवर्ड स्लैश एंटर करेंगे। एक और चीज मैं बताना भूल गया, यहाँ पर स्टार्टिंग में आपने डबल स्पेस रखना है। उसके बाद आपने फिर डबल स्पेस रखते हुए फिर आपने टाइप करना है लीडिंग। यहाँ पर ये जो वर्ड्स आएंगे ये कैपिटल्स में टाइप करने हैं। लीडिंग इज टू 20, ट्रेलिंग रेशो 20, फिर स्लाइडिंग विंडो रेशो 4:20, MINLEN रेशो 50। अब लीडिंग और ट्रेलिंग का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग के 20 बेसिस और एंड के 20 बेसिस इन योर रीड उनको ट्रिम करना है। स्लाइडिंग विंडो रेशो 4:20 का मतलब क्या है कि अगर आपके पास 4 बेसिस का एक सेट है और उनमें एवरेज जो फ्रेड स्कोर है 20 से कम है, तब आपने उसको भी ट्रिम कर देना है। एंड मिनिमम लेंथ 50 से अगर छोटा होता है रीड का, तो उसको भी ट्रिमोमेटिक के जरिए हम डिलीट कर देंगे। के बाद अब आपका ट्रिमोमेटिक कमांड हमने एग्जीक्यूट कर दिया एंड यू विल सी दैट योर sequence is getting trimmed, and within a few seconds you can see that trigonometric command for single and reads is executed very। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पेयर्ड एंड रीड्स को ट्रिम करेंगे। ये जो स्टेप होता है पेयर्ड एंड रीड्स के लिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसके लिए भी हमने अगेन कमांड टाइप करनी है ट्रिमोमेटिक। ये ध्यान रखिए ट्रिमोमेटिक कमांड हमेशा कैप स्मॉल लेटर्स में टाइप करेंगे। अब हम पेयर्ड एंड रीड्स को ट्रिम कर रहे हैं, तो यहाँ PE टाइप करेंगे। अगेन आपका फ्रेड स्कोर थ्रेशोल्ड होना चाहिए 33 होना चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पर स्पेस देना है, बैकवर्ड स्लैश एंटर करना है, फिर एंटर की प्रेस करनी है, फिर आगे नेक्स्ट लाइन में डबल स्पेसिंग देनी है। उसके बाद आपने आपका जो भी फॉरवर्ड और रिवर्स रीड है उनके नाम है वो टाइप करने हैं। मतलब जो भी आपकी फाइल इनपुट है उनके नाम आपने यहाँ पर टाइप कर देने हैं। जैसे मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ SRR31905657_1.fastq, SRR31905657_2.fastq।
फास्ट क्यू। तो इस तरह जो दोनों फाइल्स होंगी, इनपुट फाइल्स, उनको मैंने नाम टाइप करने हैं, फिर स्पेस दे के बैकवर्ड स्लैश प्रेस करना है आपने, देन यू हैव टू प्रेस एंटर की, फिर नेक्स्ट लाइन में आपने डबल स्पेस देना है। अब आपने आउटपुट फाइल देनी है। सबसे पहले आपने फॉरवर्ड रीड्स के लिए आउटपुट सिलेक्ट करने हैं 5657 अंडरस्कोर 1 अंडरस्कोर paired dot fast queue, and then you have to press srr 31905657 underscore 1 underscore unpaired dot fast queue space backward slash enter प्रेस करेंगे। then you have to type srr 31905657। अब क्योंकि अब हमने रिवर्स रीड के लिए आउटपुट सेलेक्ट करने हैं, अगेन paired dot fast queue और SRR 31905657 underscore 2 underscore unpaired dot fast queue space backward slash enter। फिर आपने अगेन अपनी जो अडेप्टर फाइल्स होती हैं उनका नाम टाइप करना है, इल्यूमिना क्लिप रेशो अडेप्टर्स। अब आपने पेयर्ड एंड लेना है, अंडरस्कोर पेयर्ड एंड डॉट एफ ए, फिर अगेन 2:30:10 ये आपने टाइप करना है और फिर इस देकर बैकवर्ड स्लैश एंटर प्रेस करना है। नेक्स्ट यू हैव टू प्रेस लीडिंग इज टू 20, अगेन वही सेम वैल्यू जो कि आपने सिंगल एंड रीड्स के लिए वैल्यू टाइप की थी वही प्रेस करनी है, और स्लाइडिंग विंडो रेशियो 4:20 मिनिमम लेंथ इज टू 50। ये मिनिमम लेंथ हम एडजस्ट कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर 50 रखते हैं, बट कुछ केसेस के अंदर आप 35 या 36 भी ले सकते हैं। अगेन आपने यहाँ पर एंटर प्रेस करना है एंड यू विल सी दैट योर कमांड इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड वेरी सून। तो ये आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर ही पेयर्ड एंड जो कमांड है वो हमने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दी है। इस तरह से हमने बहुत सक्सेसफुली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि हम किस तरह से ट्रिमोमेटिक कमांड का यूज करते हुए हम सिंगल एंड और पेयर्ड एंड रीड्स को किस तरह से ट्रिम कर सकते हैं। तो अभी जब हमने अडेप्टर कमांड एग्जीक्यूट की तो हमने एक टर्म यूज करी इल्यूमिना क्लिप रेशो अडेप्टर्स डॉट एफ ए, और उसके आगे हमने रेशो के अंदर 3 वैल्यू यूज करी 2:30:10। तो एक एक करके इन सारी चीजों का मतलब अब हम समझते हैं। तो सबसे पहले जब हम ट्रिमोमेटिक कमांड को जब हमने एग्जीक्यूट करा तो हमने ट्रिमोमेटिक को एक फाइल सप्लाई करी अडेप्टर डॉट एफ ए, कि अब आपको इस फाइल के अंदर जो भी सीक्वेंसेस दिए हुए हैं इनको यूज करना है और इनको रीड्स के साथ अलाइन करना है, चाहे लोकल अलाइनमेंट हो या ग्लोबल अलाइनमेंट हो। तो दोनों तरीके से इन दोनों सीक्वेंसेस को, रीड्स को और जो आपके अडेप्टर सीक्वेंसेस हैं, इन दोनों को मैच करके कंपैरिजन करके देखना है कि इनमें किसी तरह का मैच या मिसमैच हो रहा है। अब जो अडेप्टर सीक्वेंसेस होते हैं वो लगभग 16 to 20 बेस पेयर्स लॉन्ग होते हैं। तो सबसे पहले एक सीड मिसमैच को चेक किया जाता है, यानी कि लोकल अलाइनमेंट करते हैं और अडेप्टर्स के अंदर लगभग 16 बेसिस को चेक करते हैं, को अलाइन करते हैं। अडेप्टर के अंदर लगभग 16 बेसिस को रीड्स के 16 बेसिस के साथ मैच करके देखा जाता है। और अगर 2 मिसमैच आ जाते हैं, 0, 1 या 2 मिसमैच होते हैं, तो ट्रिमोमेटिक समझ जाता है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अडेप्टर कंटामिनेशन। अब अभी आप अपनी स्क्रीन पर दिए हुए इन दोनों सीक्वेंसेस से के मिसमैच से यहाँ पर समझ जाओगे कि 14 और 16 नंबर पोजीशंस पर क्या है अडेप्टर सीक्वेंसेस और जो रीड्स हैं उनके सीक्वेंस के बीच में क्या हो रहा है, मिसमैच हो गया है। तो लेकिन ज्यादातर पोर्शन क्या है, मैच हो रहा है। तो ट्रिमोमेटिक को ये हिंट मिल गया कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कंटामिनेशन। लेकिन 2 से ज्यादा हो जाए, 3 हो जाए, तो क्या होगा, तो ट्रिमोमेटिक ये समझ जाएगा कि देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि ये जो आपके रीड्स के अंदर कोई कंटामिनेशन नहीं है। तो मैक्सिमम कितना मिसमैच अलाउ किया जाता है, 2 मिसमैच अलाउ किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब हम पेयर्ड एंड सीक्वेंसिंग करते हैं तो 2 अडेप्टर सीक्वेंसेस लेते हैं और क्या करते हैं, पहले हम रीड्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर सीक्वेंस करते हैं, फिर रिवर्स डायरेक्शन के अंदर सीक्वेंस करते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक केसेस के अंदर क्या होता है, जो आपके रीड्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं और जो अडेप्टर सीक्वेंसेस होते हैं बहुत बड़े होते हैं। तो क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा कि अब दोनों साइड पर जब रीड होगा तो एक तरह का मिरर इमेजेस मिरर मैचेस बन जाते हैं, जिनको हम पैलिंड्रोमिक रीड्स कहते हैं। तो ट्रिमोमेटिक 3 स्टेप्स को चेक करता है। अब आपका जो अडेप्टर होगा, अडेप्टर 1 को आपने रीड 1 के साथ अटैच करना है और अडेप्टर 2 को रीड 2 के साथ अटैच करना है। तो क्या होगा, जब आपका अडेप्टर इस अडेप्टर सीक्वेंस को आपके रीड्स के सीक्वेंस के साथ मैच करके देखेगा, तो कुछ केसेस के अंदर क्या होगा, जब आपका रीड्स होगा जो बहुत छोटा होगा तो आपका रीड थ्रू हो जाएगा, इसको बोलते हैं रीड थ्रू होना। और अब आपके जो पैलिंड्रोमिक जो सीक्वेंसेस होंगे, जो रीड्स होंगे बहुत छोटे होंगे, वो मैच हो जाएंगे। तो ट्रिमोमेटिक समझ जाता है
कि यहाँ पर देयर में बी सम सॉर्ट ऑफ अडेप्टर कंटामिनेशन। तो इसके लिए लगभग जो थ्रेशोल्ड स्कोर जो स्कोर होता है अलाइनमेंट स्कोर वो 30 होता है। तो अगर 30 या 30 से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, ट्रिमोमैटिक समझ जाएगा कि देयर इज एन अडेप्टर कंटामिनेशन विद इन द रीड्स, और वो रीड्स को क्या कर देता है, ट्रिम कर देता है, क्लिप कर देता है और उसको हटा देता है सीक्वेंस डाटा में से। तीसरी जो वैल्यू हमने देखी थी वो थी 10। अब ये 10 कहां पर होती है, सिंगल एंड रीड्स के अंदर, या वहां पर जहां पर कि रीड थ्रू पॉसिबल नहीं है, यानी कि आपका जो रीड लेंथ है वो बहुत बड़ा है, जो रीड का साइज है वो बहुत बड़ा है कंपेयर टू योर अडेप्टर सीक्वेंसेस। तो ट्रिमोमैटिक क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप लोकल अलाइनमेंट करके देखेगा और मैच करके देखेगा अडेप्टर सीक्वेंसेस को। मैच करने पर अगर उसको अलाइनमेंट मिलता है, उनके बीच में मैचिंग मिलती है और उसका जो उसका जो अलाइनमेंट स्कोर 10 या उससे ज्यादा होता है, तो ट्रिमोमैटिक क्या करेगा, उसको अडेप्टर्स कंटामिनेशन मानते हुए बहुत ही स्मार्ट तरीके से उन रीड्स को आपके रीड्स में से, आपके सीक्वेंस डाटा में से डिलीट कर देगा, क्लिप कर देगा। तो आई होप अब आपको ये एक्सप्लेनेशन होगा वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्दी ही मिलूंगा बायो एनिग्मा अनकवर्ड के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।